जय हिंद, जय गोरखा। नमस्कार। 25 मई 2026 का दिन हमारे मतीगढ़ नक्सलबारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री आनंदमय बर्मन ने हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी को सिलीगुड़ी जिला होना चाहिए करके पत्र लिखे। सिलीगुड़ी जिला होना चाहिए, यह प्रशासनिक आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बुंदे विधायक साहब ने उठाया वो भी सभी सही है, मगर हमारा एक ही बात है, ये जो सिलीगुड़ी क्षेत्र है जिसमें सिलीगुड़ी तराई और सिक्किम मोरंग का इलाका पहले जो बोला जाता था वो दार्जिलिंग का हिस्सा है। वो जो दार्जिलिंग जिला पहले था उसमें सग्रम दार्जिलिंग जिला और कालिम्पोंग शामिल था, और ये उस स्वरूप में 1863 साल में आया था। और उससे पहले कालिम्पोंग इसमें शामिल नहीं था, मगर कंप्लीट दार्जिलिंग, कौशंग, सिलीगुड़ी तराई और जो सिलीगुड़ी मोरंग जो फांसीदेवा खोरीबारी इलाका है उसमें शामिल था। और कालिम्पोंग जैसे मैंने बताया 1863 साल में शामिल हुआ। अभी 2017 में हमारा दार्जिलिंग से कालिम्पोंग को नाता तोड़ दिया, मगर फिर भी ठीक है, नाता तोड़ दिया, मगर एक नाता जुड़ा हुआ है GTA के मार्फत, इसलिए हमको थोड़ा दिल में दिलासा था। और उसी तरह से दार्जिलिंग जिला को दो हिस्सा करके 1988 साल में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बना के पार्वतीय क्षेत्र और कुछ सिलीगुड़ी तराई का क्षेत्र को दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बना दिया, और सिलीगुड़ी को एकदम नया व्यवस्था, अलग टाइप का व्यवस्था महकुमा परिषद करके सिलीगुड़ी महकुमा परिषद हो गया। फिर भी हमको इतना वो नहीं था, क्योंकि है तो दार्जिलिंग ज़िले के अंदर ही। अभी ये जो सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट बनाएगा तो हमारा नाता तो टूट जाएगा, और ये दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र, कालिम्पोंग, खरसाङ, सिलीगुड़ी तराई और ये मोरंग एरिया है, फांसीदेवा, खोरीबारी, ये जो एक संपूर्ण क्षेत्र जो है, ये एक सग्रम क्षेत्र का इतिहास 1600 शताब्दी 1700 शताब्दी में जाता है। अभी जो सिलीगुड़ी एरिया है वो तो इम्पोर्टेंस में आया 1947 साल में। उससे पहले तो ये एक कलकत्ता और दार्जिलिंग के बीच में सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट था। दार्जिलिंग से सामान वगैरह आता था, पहले ओल्ड मिलिट्री रोड जो पंखाबारी से होके ऊपर बागोड़ा होके जलापाड़ पहुंचता था, बाद में हिल का रोड था, उसके बाद में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आया सिलीगुड़ी टाउन तक, और सिलीगुड़ी टाउन से पद्मा रिवर जो अभी बांग्लादेश में वहाँ तक जाता था, फेरी में क्रॉस होता था और कलकत्ता जाता था। कलकत्ता से सामान आता था और फिर फेरी में पद्मा रिवर क्रॉस करके सिलीगुड़ी जंक्शन तक आता था। बेसिकली सिलीगुड़ी एक ट्रांजिट पॉइंट था। अभी जब ये जो हमारे भूखंड का विभाजन हुआ 1947 में, उस वक्त जो है जो बंगाल भी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल में विभाजन हुआ, और उस वक्त जो ये जो दार्जिलिंग का हमारा संपूर्ण क्षेत्र, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, खरसाङ, सिलीगुड़ी तराई, मोरंग एरिया, ये भी पश्चिम बंगाल में सम्मिलित किया गया। मगर याद रहे ये
पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया था। ये क्षेत्र दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कुछ समय तक मयमनसिंह डिवीज़न, जो अभी बांग्लादेश में है, उसमें था, और बाद में कुछ समय के लिए ये बिहार के भागलपुर डिवीज़न में भी था। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है। अभी बात आया दोबारा सिलीगुड़ी को जिला बनाने के बाद। ये प्रशासनिक आवश्यकता है, इसको होना चाहिए, इसको हमारा समर्थन है, मगर हमको किसी न किसी तरीके से इस क्षेत्र और दार्जिलिंग का नाता को कायम रखना चाहिए। उसके लिए हमको 2-3 सजेशन है। सबसे पहले तो ये जो प्रक्रिया को एक गहन अध्ययन करके, एक विस्तृत विश्लेषण करके फैसला लेना चाहिए। जैसे अभी कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट बना दिया 2017 में, मगर उसमें कोई महकुमा नहीं है, सिर्फ कालिम्पोंग 1, कालिम्पोंग 2 ब्लॉक है और गोरुबथान ब्लॉक। अभी पेडोंग को भी एक नया ब्लॉक बना दिया गया है। जब मिरिक को महकुमा बना दिया 2017 में, वो तो पूरा दार्जिलिंग जिले का सबसे छोटा ब्लॉक था, पॉपुलेशन के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से। आज के दिन में सिलीगुड़ी महकुमा के अंदर ये नेशनल हाईवे 10, उसका क्षेत्र भी सिलीगुड़ी महकुमा के अंदर आता है। जैसे दार्जिलिंग क्षेत्र है, जिसमें कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, कौशेंग, सिलीगुड़ी तराई, मोरंग क्षेत्र है, फांसीदेवा, खोरीबारी और सिलीगुड़ी शहर, ये जो क्षेत्र मिला के एक दार्जिलिंग डिवीज़न बना दीजिए। और इस दार्जिलिंग डिवीज़न के अंदर आप 4 डिस्ट्रिक्ट रखिए। पहला डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, खरसाङ को भी आप डिस्ट्रिक्ट बनाइए, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट है ही है, और सिलीगुड़ी को भी डिस्ट्रिक्ट बनाइए, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट को दार्जिलिंग डिवीज़न के अंदर कीजिए। और डिवीज़न का हेडक्वार्टर सुगना, दूधिया या मिरिक ऐसा या कौशेंग ऐसे क्षेत्र में रखिए, ताकि हमको दिल में एक शांति मिले। सिलीगुड़ी तराई एरिया, सिलीगुड़ी शहर, सिलीगुड़ी मोरंग, ईस्ट मोरंग बोलते हैं एक्चुअली, पूर्वी मोरंग, फांसीदेवा, खोरीबारी इलाका, ये भी आज दार्जिलिंग से नाता जुड़ा हुआ है। ये हमको दिलासा मिले, और इसके साथ साथ बाकी प्रशासनिक प्रक्रिया भी हो जाए। जैसे खरसाङ को हमने बोला एक डिस्ट्रिक्ट बना दीजिए। दार्जिलिंग में दार्जिलिंग पुलबाजार ब्लॉक तो एक इतना बड़ा ब्लॉक है, एक महकुमा नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट का बराबर है। उसको भी आप महकुमा बनाइए और 2-3 ब्लॉक बनाइए। दूसरा रंगरेट ब्लॉक जो दार्जिलिंग महकुमा में है अभी, मगर वो वोट करता है खरसाङ विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में, उसको खरसाङ डिस्ट्रिक्ट बना के उधर ही उसको डालिए ना। और रंगरेट ब्लॉक इतना बड़ा है, उसको महकुमा बना के उसको मंगपू, तकदा कैंटोनमेंट या तकदा खासमाल एरिया और तकदा ग्लेनबर्न लप्चू एरिया को 3 ब्लॉक बनाइए। जो सुकिया पोखरी ब्लॉक है उसको भी सुनादा सुकिया पोखरी बनाइए। सुनादा एरिया का कुछ आदमी तो खरसाङ में वोट करते, कुछ गांव दार्जिलिंग में वोट करते। ये सब को सिलीगुड़ी जिला गठन के प्रक्रिया के साथ साथ अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया भी कीजिए। और हम तो बोलते हैं ये प्रक्रिया में 2 साल लगाइए, और सिलीगुड़ी आज तक अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं बना, 2 साल और वेट कर लीजिए। 2028 में सिलीगुड़ी जिला को गठन और साथ साथ में खरसाङ जिला का गठन और ये ब्लॉक और महकुमा के गठन घोषणा कीजिए। और 2029 में 2019 का से भी बड़ा बहुत मत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी
लोकसभा चुनाव जीते। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरखा।